जानकारी देने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्तदान क्या होता है, किस लिए देते हैं हम लोग और इसके फायदे क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रक्तदान कौन दे सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रक्तदान कौन नहीं दे सकता है, और अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो पहले और रक्तदान करने के बाद इमीडिएटली तुरंत ही आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले ठीक है, हम बताने वाले हैं कि रक्तदान का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट होता है जिसके कारण उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बीमारी जैसे सर्जरी, किसी का सर्जरी का जरूरत होता है, किसी का कोई कैंसर से पीड़ित है या कोई हेमोफीलिया हो गया या कुछ बीमारी, ऐसी बीमारी जो लंबे समय से ग्रसित है, उसमें भी ब्लड का जरूरत पड़ सकता है। खून का जरूरत आपके 2-3 फॉर्म में हम दे सकते हैं, जैसे कि आरबीसी की जरूरत पड़ता है, किसी का प्लेटलेट की जरूरत पड़ता है, किसी का प्लाज्मा की जरूरत पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को भी बहुत बार सर्जरी करना पड़ता है, उसमें भी ब्लड का जरूरत पड़ता है, इसमें भी हम दान दे सकते हैं। और इसका क्या क्या बेनिफिट है, इससे अगर एक जन रक्तदान देते हैं इससे 3 जीवन बच सकते हैं। जैसे कि हम लोग रक्त को पहले निकालते हैं, उसको 3 भाग में बांटते हैं, आरबीसी को अलग करते हैं, प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग करते हैं, जिससे हम 3 जान बचा सकते हैं। और हम लोग इससे क्या होता है कि फ्री में बेसिक हेल्थ भी मिल सकता है, आप लोग बेसिक हेल्थ चेकअप भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बता रहे हैं कि ब्लड करंट कौन दे सकते हैं। ब्लड वो सारे उम्र के लोग दे सकते हैं, जिनका 14 से 65 साल की उम्र के लोग ब्लड दे सकते हैं, और जिनका और हम लोग वेट भी देंगे, जिनका 45 केजी से ज़्यादा है वो दे सकते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से उनका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए, वो दे सकते हैं ब्लड। और उनको किसी भी तरह का जब ब्लड दे उसमें उनको किसी भी तरह का बुखार ना हो और इन्फेक्शन ना हो, ये सबका ध्यान देते हुए वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड और डोनेट नहीं कर सकते हैं वो, जैसे कि प्रेगनेंट लेडी है वो नहीं कर सकती है, और फिर आपको जिसका सर्जरी होने वाला है जल्दी वो नहीं दे सकते हैं, और जिनको बहुत लंबे समय से और वजन अगर कम है वो भी नहीं दे सकते हैं, और जिनको खून की कमी है वो भी नहीं दे सकते। खून देने से पहले और खून देने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले खून देने से पहले भूखे पेट नहीं रहना है, खाना कुछ खा लेना है और अधिक मात्रा में पानी पीना है। ये होता है खून देने से पहले। और रात में अच्छे से नींद भी लेना है। खून देने के बाद 15 से 20 मिनट तक आराम करना है, फिर हमें पानी पीना है या फिर जूस पी लेना है, जैसे लस्सी हो गया, दूध हो गया, ये सब पीना है। फिर कोई कठिन काम नहीं करना है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है और आराम करना है। अगर थोड़ा सा चक्कर आए तो थोड़ा सा पैर ऊंचा करके आराम करना है। तो ये सारी बातें हैं खून देने के और हम लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप लोग देखें कि हम लोग सब कुछ जाने, खून देने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक अगर यूनिट ब्लड आप लोग देते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। खून देने के पहले और बाद में जो भी बताया गया यहाँ पे उसका ध्यान रखें। अगर चक्कर आता है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। चक्कर अगर आता भी है तो 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। कभी भी खून देते हैं तो अगली बार जब खून देंगे तो 3 महीने के गैप में देते हैं। 3 महीने के बाद आप लोग फिर से रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, जो जीवन शैली होती है आरबीसी की, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को खून में रखने वाले को आरबीसी कहते हैं। उसकी जो आयु होती है वो 120 दिन की होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हर 90 दिन पे आप लोग खून दे सकते हैं। 90 दिन के पहले खून नहीं देना है, अगर दे चुके हैं तो नहीं देना है। अगर 45 kg के वजन से नीचे है तो खून नहीं देना है। अगर जैसे कि महिला में अगर 11 हीमोग्लोबिन के नीचे है तो नहीं देना है खून। अगर मेल है तो उसमें, पुरुष है तो उसमें 12 है तो उसके नीचे अगर हीमोग्लोबिन है तो नहीं देना है। ठीक है, 18 के नीचे अगर कोई है उम्र के या 65 साल के ऊपर है तो उन लोगों को भी खून नहीं देना है। अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, खून में कोई बीमारी है तो वो लोग खून नहीं दे सकते। ठीक है, इतनी जानकारी के साथ हर किसी से हम लोग का आग्रह है कि हर किसी को जब मौका मिले सेहत के हिसाब से खून जरूर दें।